मास्टर स्ट्रोक में टेरर फंडिंग के बदले हाईटेक तरीके का विश्लेषण भी अब करना है। ये हिंदुस्तान की बात है और इसीलिए आपको ये खबर बहुत गौर से देखनी चाहिए। अब तक आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान हवाला और नाकों और बाकी तमाम व्यापार के जरिए पैसा भेजता रहा था, लेकिन आज पहली बार ये पता लगा है कि टेरर फंडिंग हाईटेक हो चुकी है। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की SIA यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने राज्य के कई जगह पर छापे मारे हैं और उन छापेमारी में ये पता लगा है कि टेरर फंडिंग के लिए बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी के व्यापार का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए टेरर फंडिंग की आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी और अब इसके सबूत मिल रहे हैं। कश्मीर में हवाला और नाकों के जरिए टेरर फंडिंग होती रही है, लेकिन अब ये हाईटेक हो चुकी है। हमने वर्चुअल करेंसी से टेरर फंडिंग पर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है और ये कितनी दिक्कत वाली बात आगे हो सकती है उसे समझिएगा। कश्मीर में पूरी शांति कभी बहाल नहीं होती है तो इसकी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ही आतंकी गतिविधियों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए फंड आता है और इसी टेरर फंडिंग पर इस समय भारत सरकार सख्त एक्शन ले रही है। इसीलिए कश्मीर में बैठे आतंकी संगठनों के मददगारों को दबोचा भी जा रहा है। इधर सरकारी एजेंसियां सबूत ढूंढ कर आतंक और पाकिस्तान परस्तों को जेल भेज रही है, तो उधर पाकिस्तान ऐसे रास्ते तलाश रहा है जिससे टेरर फंडिंग और टेरर कनेक्शन के सबूत ही ना मिले। सीमा पार से होने वाले व्यापार से कश्मीर में टेरर फंडिंग होती आई है। कश्मीर में टेरर फंडिंग का सबसे आसान जरिया रहा है हवाला। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स से होने वाले मुनाफे से भी टेरर फंडिंग की जाती रही है, लेकिन अब पैसा पहुंच रहा है एक टच से और उसे पकड़ना आसान भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान टेरर फंडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2021 को सिडनी डायलॉग में दुनिया को आगाह किया था। टेक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल, it is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands. किसी भी धंधे को चलाने के लिए चाहिए करेंसी। हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, उसको छापा जाता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसे छापा नहीं जाता है। दुनिया भर में चलने वाली ये नई करेंसी बहुत महंगी है और हर देश में चलती है। अब आतंकियों ने बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए शुरू कर दिया है। छापे के दौरान बिटकॉइन से टेरर फंडिंग की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर की SIA जांच आगे बढ़ा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और मिलिटेंट संगठन इसके साथ है। ये सब मिलकर बिटकॉइन के जरिए कश्मीर में बहुत बड़ी रकम भेज रहे हैं। बिटकॉइन से टेरर फंडिंग की जानकारी 3 अगस्त को कश्मीर में कई जगह छापेमारी के बाद मिली। SIA ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कुपवाड़ा में जाहिदा बानू और मुश्तबा दीदाद के घर पर छापे मारे। हंदवाड़ा में तमजीदा बेगम, बारामूला में यासिर अहमद मीर, मोहम्मद सईद मसूदी, मंडी पुंछ में फारूक अहमद, मेंढर में इमरान चौधरी के घर पर छापे मारे। शुरुआती जांच में पता लगा कि पाकिस्तान से आने वाला टेरर फंड पहले इनके पास तक पहुंचता है। इसके बाद कश्मीर में हिंसा भड़काने, आतंक फैलाने वाले संगठनों तक जाता है। एक कोड होता है, वो कोड डालते ही जितना भी पैसा आपने भेजना हो वो पैसा भेजने वाले के मोबाइल से लेने वाले के मोबाइल तक सीधा सीधा आ जाता है और लेने वाला उसको जाके फिर एनकैश करा लेता है उन डीलर्स के थ्रू जो कि क्रिप्टो का बैलेंस लेके बदले में 2 नंबर में कैश दे देते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए शुरू क्यों की है? तो इसका जवाब है क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लेन देन को ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। ऐसी पूरी तरह से कोई भी पुख्ता टेक्नोलॉजी नहीं है
जो कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को, छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस कर सके, खासकर जब ये डील किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू नहीं की जा रही, डायरेक्ट दो लोगों के बीच में की जा रही है, तब इसको ट्रेस करना बहुत कठिन होता है। अब से पहले पाकिस्तान से आतंकवाद को भड़काने के लिए पैसा कुछ तय तरीकों से ही आता था। इसमें पहला था सीमा पार से व्यापार के नाम पर बादाम का कारोबार। पाकिस्तान के व्यापारी कश्मीर में बादाम भेजते हैं। इस बादाम की कीमत बहुत कम करके दिखाई जाती है। कश्मीर के व्यापारी सस्ता बादाम खरीदकर उसे बाजार भाव पर बेचते हैं। इस बादाम से होने वाले बड़े मुनाफे की रकम को आतंकी संगठनों, अलगाववादियों तक फिर भेज दिया जाता है। कश्मीर में पाकिस्तान लगातार टेरर को फंड कर रहा है, बहुत से तरीके अपना रहे हैं, चाहे वो नार्को हो, ड्रग्स के द्वारा, या मेवों के व्यापार के द्वारा, या फिर अब जो मॉडर्न तरीका है बिटकॉइन के द्वारा। अब आतंकियों ने क्रिप्टो से टेरर फंडिंग शुरू कर दी है, लेकिन कश्मीर में सबसे ज्यादा टेरर फंडिंग हवाला के जरिए की जाती रही है। हवाला कारोबार दुनिया में बहुत समय से चल रहा है। भारत में इसे हवाला कहते हैं, पाकिस्तान में इसे हुंडी कहते हैं और चीन में फ्लाइंग मनी कहा जाता है। हवाला का अपना एक अंडरग्राउंड बैंकिंग नेटवर्क होता है। पाकिस्तान से एक फोन या एक फैक्स के जरिए करोड़ों रुपए आतंकी संगठनों तक पहुंचा दिए जाते हैं। आज जो है इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन पैसा, बिटकॉइन, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके बड़ी भारी मात्रा में पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं है। इंटरनेशनल ड्रग्स के धंधे में पाकिस्तान की सत्ता और आईएसआई बहुत पहले से जुड़े हैं। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स से हुई कमाई भी कश्मीर में आतंकी संगठनों और अलगाववादियों तक पहुंचती रही है, जिसे नार्को टेरर कहा जाता है। कश्मीर में आतंक की आग जलाए रखना पाकिस्तान का मकसद है और इसके लिए जिस भी तरीके से पैसा पहुंचाया जा सकता है वो सब आजमाता है। इसमें सबसे तरीका रहा है अखबारों के जरिए टेरर फंडिंग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।